हेलो दोस्तों, आपका नेचुरल नॉलेज पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के बारे में। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इज अ स्ट्रेटजी अंडर ट्रेड पॉलिसी दैट एबोलिशेस द इंपोर्ट ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट्स एंड इनकरेजेस प्रोडक्शन इन डोमेस्टिक मार्केट। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एक ऐसी स्ट्रेटजी है ट्रेड पॉलिसी के अंदर जो एबोलिश करती है, ख़त्म करती है इंपोर्ट ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट्स। जो भी इंपोर्ट होता है बाहर से कंट्री से, उसको ख़त्म करती है और जो अपने कंट्री के अंदर प्रोडक्ट बनता है उसको बढ़ावा देती है। द पर्पस ऑफ द पॉलिसी इज़ टू चेंज द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री बाय रिप्लेसिंग फॉरेन गुड्स विद डोमेस्टिक गुड। द पर्पस ऑफ दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी का पर्पस होता है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को चेंज करना, इंपोर्ट कम करना और डोमेस्टिक गुड को ज़्यादा बढ़ावा देना। Post independence, India adopted the policy of import substitution by imposing heavy tariffs on import duty. भारत की स्वतंत्रता के बाद इंडिया ने भी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को अपनाया और हैवी टैरिफ और इंपोर्ट ड्यूटी लगाया अपने इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट पे। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी दैट द कंट्री इंडोर्स विद लिंक द ट्रेड पॉलिसी इन द फर्स्ट 5 year plan trade. India was distinguished by the inward looking trade strategy. This strategy is known as import substitution, which aims to boost domestic product and shield domestic product from international competition. तो जो भारत का 5 year प्लान था, जो 5 year प्लान था, उसमें इंडिया ने इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी बनाई, अपने अंदर के प्रोडक्ट्स को मजबूत बनाया। उसी को बोलते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जिसका एम होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बूस्ट करना और डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कवर देना, शील्ड देना इंटरनेशनल कंपटीशन में। यही होता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अगर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव की बात करें, रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी, इंपोर्ट की डिपेंडेंसी कम करता है। प्रमोटिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़, अपने कंट्री के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ होती है उनको जो है आप प्रमोट करता है। वही चीज़ इसमें भी लिखा है, प्रोटेक्टिंग लोकल इंडस्ट्रीज द स्ट्रेटजी ऑफ एन इन्वॉल्व, वही चीज़ है सब। इम्प्रूविंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट इसलिए इंक्रीज़ करेगा जब हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, तो वैसे ही हम लोग का बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्प्रूव हो जाएगा। यही था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और ऑब्जेक्टिव ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। चैनल अच्छा लगा हो तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।